माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेसन ऑफ द बुक फ्लेमिंगो, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। दैट वाज रिटन बाय अनीश जुंग। और अनीश जुंग जो है उनका जन्म हैदराबाद में हुआ। उन्होंने अपना कैरियर जो था वो एक जर्नलिस्ट के रूप में स्टार्ट किया और उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज जो थी वो लिखी। उनमें से एक उनकी बुक थी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिससे से ही हमारा लेसन लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो लिया गया है। लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन है उसमें उन्होंने दो स्टोरी हमें दी है। पहली स्टोरी जो है वो एक रैग पिकर की है, साहिब जिसका नाम होता है। और ये साहिब जो है बांग्लादेश से इनकी फैमिली जो है उन्होंने बांग्लादेश से उनकी जो फैमिली है वो इंडिया आई है। दूसरी जो स्टोरी है वो एक बैंगल मेकर की है जिसका नाम मुकेश होता है, जो फिरोजाबाद के हैं। और ये जो पूरी जो दोनों स्टोरी जब आप पढ़ोगे, इनको अच्छे से स्टडी करोगे, तो इससे थीम हमें एक चीज पता चलती है कि इसकी थीम है पॉवर्टी और दूसरा है चाइल्ड लेबर, कि किस तरह से स्लम्स में चाइल्ड लेबर होता है। पॉवर्टी जो है किस तरह से वहाँ के जो लोग हैं पॉवर्टी स्ट्रिकन होते हैं, यानी गरीबी से सताए हुए होते हैं। तो इन दोनों स्टोरीज में से हम पहले स्टोरी जो आज करने वाले हैं वो है साहिब की स्टोरी। जो कि साहिब की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। साहिब जो है एक रैग पिकर है जिनकी फैमिली बांग्लादेश के पास, जो मतलब बांग्लादेश में जो ढाका है उनके पास से यहाँ पर इंडिया में आकर के सेटल हुई है। और इंडिया में वो लोग सीबापुरी में आकर के रहने लगे हैं। तो ये जो साहिब है, इनसे जो राइटर अनीश जुंग है ऑथर, वो क्या होती है कि एक दिन मिलती है और ये क्या होता है कचरे में कुछ चीजें ढूंढ रहा होता है। तो वो पूछती है कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप ये। तो वो कहता है कि मैं गोल्ड ढूंढ रहा हूँ। और कहता है कि समटाइम्स आई फाइंड रुपी, कहता है कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल भी जाता है। तो कहता है कि क्यों तुम और कुछ क्यों नहीं करते साहिब से। तो साहिब कहता है कि नहीं, मेरे पास करने के लिए कुछ और है नहीं। तो अनीजुम कहती है, राइटर कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। कहते हैं स्कूल में जाऊंगा, पर जब कोई स्कूल बनेगी तो जाऊंगा, अभी हमारे यहाँ स्कूल है नहीं। तो मजाक मजाक में ये जो ऑथर है कहती है कि अगर मैं स्कूल यहाँ पे बना दूं तो तुम आओगे। तो कहता है हाँ मैम जरूर। उसके बाद कई दिनों बाद में अनीश जब उधर से गुजर रही होती है तो वही लड़का दौड़ा हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है और बोलता है कि मैम इज योर स्कूल रेडी। तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि उसने तो ये बात बहुत लाइटली यूं ही बोल दी थी, उसका कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं। पर उसे रियलाइज हुआ कि यार मैंने इसको जो बोला था वो गलत हुआ। पर फिर बाद में सोचती है कि नहीं नहीं, है तो जो गरीब लोग होते हैं इनके जो दिल हैं उनमें तो ऐसे बहुत सारे प्रोमिजेस जो है पड़े हुए होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बताती है कि जब मैं वहाँ रोज जब उधर से निकलती हूँ कभी भी देखती हूँ तो मेरी जो मुलाकात है वो अनीश सॉरी जो साहिब हैं, साहिब के और जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी हो जाती है। और कहती है अब तो मैं उनको बाई फेस भी जानने लग गई थी। तो एक दिन वो अनीश जुंग जो है राइटर जो है वो कहती है साहिब से कि आपका जो नाम है वो पूरा नाम क्या है। तो कहता है साहिब ए आलम। तो बड़ा ही एकदम अजीब से उनको लगता है कि जिस बच्चे को अपने नाम का अर्थ अगर पता होता इसको, तो क्या ये कचरा बीन रहा होता। क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी अगर ये लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है और यहाँ पे क्या कर रहा है, रैग पिकिंग कर रहा है। फिर ये ऑथर जो है ये बोलती है कि मैं जब पूरे इंडिया में घूम लेती हूँ तो मुझे क्या होता है कि बहुत सारे जो रैग पिकर्स हैं उनमें एक कॉमन चीज दिखाई देती है कि ये लोग ना बेयर फुटेड होते हैं, नंगे पांव रहते हैं, चप्पल्स नहीं पहनते हैं। तो जब इनसे मैं पूछती हूँ तो लोग के उसके लिए नए नए एक्सक्यूज देते हैं और कहते हैं कि इन्होंने ये बोला कि हमारे यहाँ तो एक ट्रेडिशन है कि हम लोग चप्पल नहीं पहनते, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं परंपरा है। पर राइटर जो है तो फॉर हर द परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी इज द रूट कॉज फॉर इट। वो कहती है कि मेरे लिए तो सबसे इसकी जो मेन वजह थी वो ये थी कि इन लोगों के पास पैसे की कमी कंटिन्यूसली रहती है, कॉन्स्टेंटली रहती है, इसीलिए शायद ये लोग जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। उसके बाद ये बताती है कि जो साहिब हैं वो एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर देते हैं। और राइटर जो है उनसे जब मिलती हैं तो उनके चेहरे पर जो एक केयर फ्री लुक हुआ करता था, मतलब पहले जैसे किसी का प्रेशर नहीं है, जब इच्छा की काम किया, जब इच्छा की काम नहीं किया, वो वाला उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं था, लुक नहीं था। और वो पूछती है कि क्या आप अपने काम से खुश हैं, तो वो बोला कुछ नहीं, पर चेहरा जो था वो सब कुछ बता रहा था। क्योंकि अब वो अपनी इच्छा का मालिक खुद नहीं रहा। जब तक खुद की इच्छा खुद मालिक था कि मन किया, मूड किया, तो उन्होंने कचरे बीनने के लिए जो गए थे वहां पे चीजें मिली, उसको बेचा और आ गए।
नहीं मूड किया, नहीं गए। पर अभी एक दूसरे के अंडर में अगर काम करते हैं तो उनको सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग करनी होती हैं। तो जो साहिब या उनके जैसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये जो गार्बेज है, कचरा है, ये एक वंडर है, एक अद्भुत चीज़ है। वो जानते नहीं कि ये है क्या, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए यही गार्बेज मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जीवन जीने का एक साधन है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गार्बेज का मीनिंग क्या है उनके वहाँ पे जो ओल्ड पर्सन है उनके लिए और बच्चों के लिए। तो फॉर ओल्ड पर्सन इट्स ए मीन ऑफ सर्वाइवल, और जो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए ये क्या हुआ, एक थिंग दैट इज रैप्ड इन वंडर। एक इसका जो क्वेश्चन है वो और बनता है कि एक लिविंग सिनेरियो दीजिए सीमापुरी का, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी, और जो इस पूरी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि सीमापुरी में जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसा है, वो कैसा जीवन जीते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊं आपको, तो देर आर मोर देन 10,000 rag pickers who lived there. They came from Bangladesh back in 1971. They do not have any identity. They only have ration cards. तो यहाँ पे हमने जो देखा वो ये था कि बांग्लादेश से 1971 में बहुत सारे रैग पिकर्स आए थे। उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। वो लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स अ पर्सन हु डू नॉट हैव परमिट टू लिव देयर। तो ये जिनको आप स्क्वेटर्स कह सकते हैं, अनाधिकृत निवासी है, वहाँ पे रहने का उनको परमिशन नहीं है। तो ऐसे वहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा लोग हैं। और जो सीमापुरी जगह है ना, ये एक दिल्ली के बॉर्डर पर बसा हुआ एक छोटा सा एक कस्बा टाइप है। पहले यहाँ पे उजाड़ हुआ करती थी और अब यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। लेकिन अभी भी ये दिल्ली से मीलों दूर है इन द सेंस ऑफ फैसिलिटीज, क्योंकि जो सुविधाएं दिल्ली में है वहां पर अभी भी नहीं है। तो ये हमें सीमापुरी को जब डिस्क्राइब करेंगे तो लिखना होगा। एक क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो ये है कि साहेब जो था उसकी फैमिली इंडिया क्यों आ गई थी, सीमापुरी में क्यों सेटल हो गए। तो अब आप बता दो, सीमापुरी में आने से पहले साहेब की फैमिली भी ढाका के आसपास के हरे भरे मैदानों में रहती थी, यानी ये भी बांग्लादेश से ही आए थे। लेकिन वहाँ पे हर साल बहुत तूफान वगैरह आया करते थे, और वो तूफान वगैरह जो आते थे दैट स्वेप्ट अवे देयर होम्स एज वेल एज देयर फील्ड्स, यानी उनकी जो क्रॉप होती थी टोटली डिस्ट्रॉयड कर दी जाती थी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी इस बारिश की वजह से। इसीलिए वो अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए यहाँ पर आए और सीमापुरी में सेटल हो गए। तो ये जो है ये कहानी है साहिब की, और इसके बाद जो दूसरी कहानी है वो उसके बाद दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लेसन पे चलते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो यहाँ पे साहिब कहता है ऑथर से कि कभी कभी मुझे, समटाइम्स कभी कभी, आई फाइंड अ रूपी, मुझे 1 रुपया मिल जाता है इन द गार्बेज, गार्बेज यानी कचरा, रबिश, कि मुझे कभी कभी कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो? Why do you do this? I ask Sahib, मैं साहिब से पूछती हूँ, whom, जिसको, I encounter every morning, encounter meet, मिलना, जिससे मेरी मुलाकात होती है रोजाना सुबह, scrounging, सर्चिंग, और वो ढूंढ रहा होता है फॉर गोल्ड, गोल्ड यानी किसके लिए है? मनी। और मनी किससे मिलेगा उसको? गार्बेज में जो उसको मटेरियल मिलेगा उसको बेच करके। तो कहता है कि वो स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, वो ये गोल्ड ढूंढ रहा होता है, अर्थात कचरे में वो चीज़ें ढूंढ रहा होता है जिनको बेच करके वो पैसे प्राप्त कर सके इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के। तो कहता है मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में जब वो साहिब गोल्ड ढूंढ रहा होता है, अर्थात कचरे में वैल्यूबल थिंग्स ढूंढ रहा होता है, तब सुबह रोज मेरी उससे मुलाकात होती है। तो मैं साहिब से पूछती हूँ कि बेटा आप ऐसा क्यों करते हो? साहिब left his home long ago, sat amidst the green fields of Dhaka, and his home is not even a distant memory. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि साहिब ने अपना घर जो था काफ़ी लंबे समय पहले ही छोड़ दिया था। सैट
जो बना हुआ था आर्मरिस्ट के बीच में, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। और ये खेत कहाँ पर उसका, ये घर कहाँ पर था उसका, ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसका घर जो है इवन यानी यहाँ तक कि, नॉट यानी नहीं है, डिस्टेंट यानी दूर दूर की, मेमोरी यानी याद में, लेकिन उसका घर आज उसके दूर दूर तक उसकी मेमोरी में नहीं है, मतलब उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एज होम्स। तो ये मैंने पहले बोला था लाइन कि वो लोग यहाँ पे क्यों सेटल हो गए थे इंडिया में, तो मैंने आपको यही लाइन बताई थी कि एवरी ईयर देयर वर सो मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कि हर साल वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते थे, स्टॉर्म्स मीन्स तूफान आते थे, जो कि उनके फील्ड्स और होम्स को बहा ले जाते थे। तो फील्ड्स एंड होम्स को बहा ले जाते, मतलब घर जो थे उनको गिरा देते थे, फसलें जो होती थी वो नष्ट हो जाती थी। हिज मदर टेल्स हिम, ये सारी बातें उसको उसकी मदर बताते हैं, क्योंकि उसको तो कुछ याद ही नहीं है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन्होंने ढाका जो था वो छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड मीन्स लिविंग, आजीविका, और आजीविका की तलाश में, लुकिंग फॉर, इन सर्च ऑफ, तो आजीविका की तलाश में उन्होंने वो जगह छोड़ दी। इन द बिग सिटी, और बड़े शहर में आ गए, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर आज वो लोग रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे, लुकिंग अवे दूर देखते हुए, बगल में देखते हुए कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ और काम है ही नहीं। गो टू स्कूल, आई सी ग्लिबली, ग्लिबली से समथिंग थॉटलेसली, मतलब बिना सोचे समझे कह देना, लापरवाही पूर्वक। तो मैंने यूं ही उसको लापरवाही से कहा स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन तुरंत मुझे महसूस हुआ, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि कितनी होलो, खोखली थी मेरी एडवाइस, सलाह, साउंड है ना ध्वनित होना, तो कितनी मेरी सलाह कितनी खोखली ध्वनित होगी हुई, ये मुझे तुरंत महसूस हो गया, यानी मुझे लगा कि मैंने जो बोला बकवास था। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, कि जब कोई एक स्कूल यहाँ पे बनेगी, कोई बनाएगा तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, कि अगर मैं स्कूल एक स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, तो मैं एक जोकिंग मूड में पूछती हूँ, मजाक में कहती हूँ कि ऐसा होगा, तो कहते यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइलिंग ब्रॉडली यानी खुल के हंसना, तो खुलकर हंसते हुए बोलता है हाँ। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम, मैं उसे देखती हूँ, रनिंग अप टू मी, कि वो दौड़कर मेरे पास आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, और आते ही उसने मेरे से पूछा कि मैम क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरिस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, कहती है कि इसमें स्कूल को बनने में बेटा टाइम लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड वन, या बिल्ड अ स्कूल, क्योंकि स्कूल को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, स्कूल बनने में काफ़ी वक्त लेती है। मैं कहती हूँ एम्बेरिस्ड, असेम्ड, शर्मिंदा होते हुए, किस बात को लेके, हैविंग मेड ए प्रॉमिस, कि मैंने एक वादा किया था, दैट वाज नॉट मींट, जिसका कोई मीनिंग नहीं था, जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे आर अबाउंड, प्रचुर मात्रा में थे, अलॉट ऑफ, बहुत सारे थे, इन एवरी कॉर्नर ऑफ इज ब्लीक वर्ड, ब्लीक यानी डल, नीरस, अनइंटरेस्टिंग, लेकिन उसके नीरस संसार में या संसार के प्रत्येक कोने में मेरे जैसे बहुत सारे वादे पड़े हुए थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों के जानने के बाद, यानी बहुत टाइम हो गया था हमें एक दूसरे को जानते हुए। आई आस्क हिम हिज नेम, तो मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, ही अनाउंसेज टेल्स, तो वो बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता है इसका जो मतलब है, कि साहिब आलम का जो मीनिंग है ये उसको पता ही नहीं है। इफ ही न्यू, अगर वो जानता इट्स मीनिंग, इसका अर्थ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि इसका अर्थ क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड यानी भगवान, ऑफ यानी का, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, कि ब्रह्मांड का मालिक है वो, ब्रह्मांड का लॉर्ड यानी मालिक भी होता है, कि लोग भगवान ब्रह्मांड का मालिक है। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको इस बात पर या इसे यकीन करने में यकीन ही नहीं होता। वुड हैव ए हार्ड टाइम, यकीन ना होना, बिलीविंग यकीन करने में, इट इसे, तो उसे यह यकीन करने का यकीन नहीं होता, अर्थात हार्ड टाइम होना, किसी चीज़ को समझ पाना या किसी चीज़ को स्वीकार करना संभव नहीं होना, तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता। अनअवेयर, अनभिज्ञ, अनजान,
ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट्स, जो उसका नाम रिप्रेजेंट करता है, यानी जो उसके नाम का मतलब है, इस बात से अनभिज्ञ ही रोम्स, रोम्स यानी होता है भटकते रहना, घूमते रहना, यानी वॉकिंग विदाउट एनी एम, निरुद्देश्य घूमना, भटकना। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। कहते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में भटकता रहता है, और उसके जो दोस्त हैं आर्मी है, एक पूरा समूह है, सेना है, एक ग्रुप है, और बेयरफुट बॉयज नंगे पांव वाले बच्चों के, यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई चप्पल वगैरह नहीं पहने हुए हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, वो ऐसे गलियों में दिखाई देते हैं जैसे सुबह के पक्षी, जैसे सुबह का जो पक्षी होते हैं सुबह अपना घोंसला छोड़ करके और खाने के लिए बाहर निकलते हैं, वैसे ये बच्चे निकलते हैं। और एंड डिसअपीयर एट नून, और जैसे जैसे दोपहर होती है ये लोग गायब हो जाते हैं, जैसे पक्षी चले जाते हैं अपने अपने घोंसले में। ओवर द मंथ्स, महीनों के गुजर जाने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं पहचानने लगी, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को, यानी जब बहुत टाइम गुजर गया तो मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैं उनमें से एक बच्चे से पूछती हूँ, बेटा कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ यानी जो मकान में एक बना हुआ होता है थोड़ी सी हाइट पर, एक जैसे पत्थर वगैरह लगा देते हैं, ताक बोलते हैं जैसे उसको, कि मेरी माँ जो है हमें वो जो चप्पल वगैरह हैं, अलमारी कह लीजिए, ताक कह लीजिए, उससे वो चप्पलें उतार कर देती ही नहीं है। सी आंसर सिंपली, वो बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब देता है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो वहाँ पे एक दूसरा लड़का था जिसने शूज जूते पहने हुए थे, पर वो जूते पता है क्या थे, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते ना, एक जूता किसी और कंपनी का, दूसरा जूता किसी और कंपनी का, एक लेदर का, एक स्पोर्ट्स का, इस तरह से उसने जूते पहने हुए थे। और वो लड़का बोलता है कि अच्छा तेरी मम्मा अगर तुझे उतार करके दे भी देती चप्पल तो भी क्या करता है मैम, कहता है ही विल थ्रो देम ऑफ, ये उन चप्पल जूतों को फेंक देता है, पहनता नहीं है। When I comment on it, जब मैं इस बात पर कमेंट करती हूँ, टिप्पणी करती हूँ, कौन सी बात पर, कि उस बच्चे ने जूते अलग अलग पहने थे, जूते मैच नहीं कर रहे थे ना उसके, तो राइटर कहती है जब मैं उनकी इस बात पर कमेंट करती हूँ, यानी उससे कुछ कहती हूँ, तो ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वो अपने पैरों को सफल करता है, इधर उधर पटकता है, एंड सेज नथिंग, और कहता कुछ नहीं है। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज थर्ड बॉय, तीसरा लड़का बोलता है, हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, एक ऐसा लड़का जिसने जीवन में कभी आज तक एक बार भी एक जूतों की जोड़ी नहीं ली थी। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में ट्रैवल करने पर, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चे देखे हैं, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पाँव घूमते हुए, कहाँ कहाँ, इन सिटीज़, शहरों में देखे हैं, ऑन विलेज रोड्स, गाँव की सड़कों पर देखे हैं। यहाँ से फिर से अंडरलाइन कर लीजिए, इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो कहती है कि जब वहाँ के लोग जो हैं एक बताते हैं मुझे कि इट्स नॉट लैक ऑफ मनी, कि मैम ये लैक ऑफ मनी का मामला नहीं है, धन की कमी का मामला नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, बल्कि हमारी तो एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पांव रहने की, इज वन एक्सप्लेनेशन, ये वहाँ के लोगों का एक एक्सप्लेनेशन है, एक जस्टिफिकेशन है, एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि क्या ये केवल एक एक्सक्यूज है, क्या ये केवल एक बहाना नहीं है, टू एक्सप्लेन अवे, समझाने का, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल कांस्टेंट, लगातार बने रहने वाली, स्टेट यानी दशा, और पॉवर्टी यानी गरीबी की, कि क्या ये ऐसा बहाना नहीं है जो लगातार बनी रहने वाली गरीबी की जो दशा है उसके लिए एक बहाना नहीं है ये, यानी ये अनीश जुंग कहती है कि मेरे हिसाब से इसकी जो मेन वजह है वो है परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, पर वो लोग जो हैं वो और ही बहाना करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाँ, पर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं तो आपको टेलीग्राम तक जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन